खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने ताकि वो रहम दिल हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका दूसरा बाब 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। बस जिस हालत में फर्जंद खून और गोश्त में शरीक होते हैं, इसी तरह वो खुद भी उनमें शरीक हुआ ताकि मौत के वसीले से उसे तबाह करे जिसे मौत पर इख्तियार हासिल था, यानी शैतान को, और ताकि उन्हें छुड़ा ले जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। वो दर हकीकत फरिश्तों की दस्तगिरी नहीं करता बल्कि इब्राहीम की नस्ल की दस्तगिरी करता है। इस सबब से लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने ताकि वो खुदा के पास उम्मत के गुनाहों का कफारा करने के वास्ते एक रहमदिल और अमानतदार काहिने आज़म ठहरे, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद आजमाया जाकर दुख उठाया है तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में पड़ते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपने अहद को अबद तक याद रखता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी से 9वीं आयत तक। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम्द सुनाओ, उसके तमाम अजायबात का चर्चा करो, उसके कुद्दूस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। ऐ उसके बंदे इब्राहीम की नस्ल, ऐ उसके बरगुज़ीदे याकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है। तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ मुरव्वज हैं। वो अबद तक अपने अहद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है। वो अहद जो उसने इब्राहीम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, तुम अपने दिलों को सख्त ना करो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका पहला बाब 29वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। और वो फ़ौरन इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए, और शमौन की सास तप से पड़ी थी और उन्होंने फ़ौरन उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसकी तप उसी दम उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेब ज़दों को उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बहुतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थीं। और अली उल सबा पौ फटने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं। और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।